हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों के मन में ये प्रश्न अवश्य होगा कि एकादशी का व्रत कब है। अब एकादशी का व्रत इस बार श्रावण माह के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, वो किस तारीख को है और हम कब करें और कैसे करें, और इसकी कोई कथा भी है। बहुत से भक्तों ने पूछा था, तो कृपया महाराज जी इस कथा को आप कहिए। तो आप सभी भक्तों के अनुरोध, आप सभी भक्तों के कहने के बाद मैं आप सभी को एक विशेष कथा, बहुत ही दिव्य कथा जो आपको हर कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, इसी इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी को हम कब करें और पारण कब करना है, कैसे करना है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों। भगवान का चिंतन, भगवान का नाम ही सर्वत्र है, सब कुछ है, और भगवान को सामने रखकर भगवान का चिंतन बनाए रखना है। आप सभी भक्तों को राधे राधे। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो यह एकादशी है, ये बहुत ही दिव्य एकादशी है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। इस श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस एकादशी का व्रत अवश्य करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ठाकुर जी को स्नान कराकर, चरणामृत से स्नान कराकर, शालिग्राम जी को स्नान कराकर आप संकल्प लेकर व्रत को प्रारंभ करें। संयम से रहें, ब्रह्मचर्य में रहें, भगवान का चिंतन और भगवान का चिंतन मनन बनाए रखें और अपने मुख से हमेशा प्रभु का चिंतन बनता रहे, क्रोध ना करें। अब चलिए इसकी एक कथा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि हम लोग इसकी एक बहुत ही विशेष, बहुत ही पौराणिक कथा है। वो कथा मैं आपको कहता हूँ कि एक नगरी थी, महिष्मती नगरी नाम की एक नगरी थी। वहां पर एक राजा, बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही दयालु और बहुत ही वीर राजा राज्य करते थे। उन राजा का नाम मेरे बच्चों महिजित राजा नाम था। वो बहुत ही धर्मपरायण राजा थे, धर्म को मानने वाले थे। उनके राज्य में सभी सुखी, साधु संतों का आदर होता था और सभी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक ही दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी? राजा के कोई पुत्र नहीं था, राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा इसी से दुखी रहते थे, रानी भी इसी चीज से दुखी रहती थी। अब राजा की आयु दिन ब दिन ढलने लगी, तो राजा सोचने लगे कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा का क्या होगा, क्योंकि मेरी तो कोई संतान नहीं है, मेरी प्रजा अनाथ हो जाएगी, मेरा राज्य का क्या होगा। तो यह सब सोचते सोचते राजा ने अपने मंत्रीगण और सभी साधु संतों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श करा और कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है महर्षि। मैंने बहुत चिंतन मनन करा, लेकिन मैंने तो कभी ना किसी का स्त्री का धन हरण करा, ना कभी किसी को दुख दिया, ना कभी अपने राज्य में किसी से फालतू कर वसूला, मतलब कोई भी ऐसा अधर्म का कार्य नहीं करा जिससे मुझे पाप लग सके। तो सभी राजा ये सब बोलने के बाद राजा बहुत दुखी हुए और फिर राजा ने सब कुछ छोड़ वह जंगल की तरफ गए अपना मन शांत करने के लिए। जब वो जंगल की तरफ गए तो उसके बाद उन्हें जंगल में लोमश ऋषि मिली। यह लोमश ऋषि बहुत ही दिव्य ऋषि हैं, बहुत ही दिव्य। ये लोमश ऋषि के पास गए और लोमश ऋषि को अपनी सारी वृत्तांत बताया। तो लोमश ऋषि ने कहा कि राजन, तुम्हारा कोई एक ऐसा पाप है जो तुम्हें पुत्र प्राप्ति में विघ्न डाल रहा है। तो राजा बोलते हैं कि प्रभु, मुझे तो ऐसा कुछ स्मरण नहीं है, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, मुझे पूरा याद है। और प्रभु को अनजाने में पाप हो गया हो तो कृपा करके आप मुझे बताइए। तो लोमश ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्मों में ये पूर्व जन्म की बात है। और फिर लोमश ऋषि ने कहा कि तुम ऐसा करो राजन, तुम अब शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी श्रावण माह में कर दो तुम्हारी। और सब प्रजा से भी यही कहा लोमश ऋषि ने कि आप सभी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और इस व्रत का सारा पुण्य राजन को, इसके प्रभाव से इनको पुत्र अवश्य होगा। लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न था कि वो पाप कह रहे थे, मुझसे एक पाप हुआ, वो पाप क्या था?
तो लोमश ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से वो पूर्व जन्म में गए। उन्होंने बताया कि राजन, पूर्व जन्मों में तुम बहुत ही लड़के थे, तो तुमने एकादशी का व्रत रखा। अब एकादशी का व्रत में तुमने व्रत रखे, जब तुम प्यास तुम्हें लगी, तुम जब नदी के किनारे गए तो वहां पर एक गाय पानी पी रही थी। वो अभी अभी ब्याई थी, उसने अभी भी अपना बच्चा को दिया था, वो पानी पी रही थी। लेकिन तुम्हारे जाते ही वो गाय डर के भाग गई। अब तुम्हारे जाते ही वो गाय ने अपना पानी पीना छोड़कर वो भाग गई। तो इसी कारण, यही पाप के कारण तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। तो इसीलिए आप लोग एक बात भी ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी गाय या नंदी कोई भी अगर पानी पी रहा हो तो आप लोग उसको पहले पानी पीने दीजिए, उसके बाद उसको हटाइए। अगर आप हटा दोगे तो देखिए आपके जीवन में संकट, आपके जीवन में जैसे राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, संतान प्राप्ति के लिए वो तड़पते रहे, उसी प्रकार आप भी तड़प सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी गौ माता का अनादर ना करें। तो उसके बाद ये सब वृतांत सुनने के बाद सभी प्रजा ने, राजा ने एकादशी का व्रत करा और सभी प्रजा ने राजा को एकादशी का सारा फल दे दिया पुत्रदा एकादशी का फल। और जिसके फल के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उनको पुत्र, एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र रानी ने जना और बहुत ही धर्मपरायण वो भी बना अपने पिता की भांति। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए एकादशी का व्रत हर एक सनातनी को करना चाहिए। 10 साल से ऊपर के बच्चों को एकादशी का व्रत करना चाहिए और आप सभी एकादशी का व्रत करें। अब एकादशी का व्रत हम लोग कब रखें? एकादशी का व्रत मेरे बच्चों हम सभी 5 अगस्त को रखेंगे। कब? 5 अगस्त को। 5 अगस्त को रखेंगे और 6 अगस्त को जो पारायण होगा वो 5:30 बजे से लेके 8 बजे से पहले आप लोग पारायण अवश्य करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को कथा का लाभ मिल सके और पारायण क्या है और एकादशी का व्रत कब रखना है वह भी पता चले। आप सभी भक्तों को राधे राधे, भगवान का चिंतन बनाए रखें और आप सभी को जय श्रीमन नारायण।